नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करूंगा वो मुद्दा जुड़ा है अरब यहूदी का जो दंगा चल रहा है उसमें भारत की क्या भूमिका है और क्या भूमिका होनी चाहिए। ईद के मौके पर अफगान सरकार और तालिबान ने 3 दिन का युद्ध विराम घोषित कर रखा है, लेकिन यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के खास तीर्थ स्थल में क्या हो रहा है। यरूशलेम, गाज़ा और आसपास के इलाकों में सैकड़ों लोग हताहत हो रहे हैं। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने यहूदी बस्तियों पर सैकड़ों मिसाइल बरसा दिए हैं और जवाब में इजराइल ने अरब बस्तियों पर इतने ज़बरदस्त हमले बोल दिए हैं कि जो लोग मरने से बच गए वे उन इलाकों को खाली करके दूर दूर भाग रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कह रहे हैं कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और जल्दी ही वहां शांति हो जाएगी, लेकिन तुर्की और मलेशिया जैसे देश इजराइल को इस हिंसा के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। उनका इशारा अमेरिका की तरफ है। उनका मानना है कि अमेरिका के दम पर ही इजराइल इतना बड़ा दुस्साहस करता आ रहा है। कुछ हद तक ये सच भी है। यद्यपि राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजराइल फिलिस्तीनी संबंधों में सुधार की कुछ पहल जरूर की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा नीति अभी भी जस की तस चलती दिखाई पड़ रही है। लेकिन मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र संघ की कोशिश है कि ये हमास इजराइल मुठभेड़ शीघ्र ही रुक जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 राज्यों इजराइल और फिलिस्तीन का प्रस्ताव भी पारित किया है, लेकिन उस पर अमल होना तो बहुत दूर की बात है। जिन इलाकों पर इजराइल ने 1967 के युद्ध में कब्जा किया था उन पर वो न केवल यहूदियों की बस्तियों को बढ़ाता जा रहा है बल्कि वो अरबों को वहां से खदेड़ता भी जा रहा है। आजकल जो युद्ध का माहौल बना है उसका भी तत्कालिक कारण यही है। अल अक्सा मस्जिद के निकटवर्ती शेख जर्रा के इलाके से अरबों को खदेड़ने के कारण ही ये दंगा भड़का है। हमास और इजरायली फौजों ने मिसाइल तो बाद में दागे हैं। 4-5 दिन पहले फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच सीधे झगड़े हुए हैं। उन दंगों और मारपीट ने ही अब युद्ध का रूप धारण कर लिया है। इस सांप्रदायिक दंगे को युद्ध का रूप देने का एक कारण ये भी हो सकता है कि इजराइल में आजकल भयंकर अस्थिरता चल रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता आजकल डामाडोल है। उनके लिए राष्ट्रीय महानायक बनने का यही मौका है। उन्होंने अत्यंत उत्तेजक भाषण भी दिया है, ऐसा भाषण कि उनके विरोधी भी उन्हें अपना नेता मानने के लिए मजबूर हो जाएं। इस सारे मामले में भारत की भूमिका बिल्कुल तटस्थ है, जो ठीक भी है, लेकिन वो मूक दर्शक बना रहे ये उचित नहीं। इजराइल से भारत के संबंध नरसिम्हा राव के ज़माने से काफ़ी घनिष्ठ हो गए हैं और फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात तो भारत के प्रिय मित्र ही रहे हैं। भारत चाहे तो अब भी काफ़ी सार्थक भूमिका निभा सकता है। तो ये था आज का मुद्दा। आप सब अपने परिजनों के साथ स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के इस अंक से इजाज़त लेता हूँ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।